नक्सलियों का निवेदन, रोक दो ऑपरेशन। नक्सलियों ने निवेदन किया है, कभी निवेदन करते नहीं है। देखिए एक लाइन पढ़ता हूं मैं, एक लाइन यहां पर लिखा है, शांति वार्ता के जरिए हो समस्या का समाधान। एक लाइन यहां लिखा है, समस्या का समाधान शांति वार्ता के जरिए हो, और फिर एक लाइन लिखा है, हम सरकार से अनुरोध करते हैं। उसी को हमने यहाँ क्या कर दिया है, निवेदन करते हैं। आप समझ रहे हैं, ये अनुरोध करते हैं। और ये तीसरी लाइन जो लिखा है उनके प्रेस विज्ञप्ति में, रुपेश भाई ने लिखा है। रुपेश भाई इसलिए कह रहा हूँ कि ये भी बहुत दोस्ताना व्यवहार के तहत मेरे से बातचीत कर रहे हैं इस समय। इन्होंने कहा है बस्तर टाकीज के रानू तिवारी से, जो मेरे मित्र हैं, कि वो ज्ञानेंद्र तिवारी और वो विस्तार न्यूज़ वाले, तो उस पर खैर बाद में आएंगे, कभी विस्तार से बात करेंगे। लेकिन रुपेश जी, हाँ, सम्मान के साथ कह रहा हूँ आपसे, ये प्रतीक्षा कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं, ये प्रतीक्षा कर रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं और शांति वार्ता की बात कर रहे हैं। सुरक्षा बलों द्वारा चलाया गया अभियान रोक दीजिए, हम शांति वार्ता चाहते हैं। जवानों के ऑपरेशन से डरकर नक्सलियों ने घेराबंदी रोकने का निवेदन किया है। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई पिछले 90 घंटों से चल रही है। जवानों ने करीब 150 नक्सलियों को घेर लिया है, जिसमें हिडमा, देवा और दामोदर जैसे खूंखार नक्सली भी शामिल हैं। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर चल रहे नक्सल विरोधी अभियान का आज चौथा दिन है। बीजापुर जिले के कर्रेगुट्टा और नड़पल्ली के जंगल में जवानों ने नक्सलियों की घेराबंदी की है, जिसमें 3 राज्यों की संयुक्त टीम नक्सलियों से लोहा ले रही है। खूंखार नक्सली हिडमा और देवा की मौजूदगी की जानकारी पर यह ऑपरेशन चलाया जा रहा है। करीब 7000 जवानों ने चारों तरफ से नक्सलियों को घेर लिया है, जिसके चलते नक्सलियों का बचना मुश्किल है। जिस पहाड़ी पर मुठभेड़ चल रही है, चलिए उसके बारे में आपको विस्तार से समझा देता हूं, क्योंकि ये विस्तार न्यूज। जरा रुकिए, इसलिए रुकिए क्योंकि विस्तार न्यूज का मकसद ये है। देखिए अभी आप क्या सुन रहे हैं, अभी आप क्या समझ रहे हैं कि एक पहाड़ी है जहां ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन ऐसा न्यूज चैनल, एक ऐसा न्यूज चैनल जो उस पहाड़ी को समझाने के लिए 5 घंटे मेहनत करता है, 5 घंटे तक ये बताने की कोशिश करता है कि आप घर बैठे समझ जाएं कि नक्सली कहां घिर गए। देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि वो पहाड़ी कहां है? देख लीजिए। जिन पहाड़ियों पर मुठभेड़ हो रही है, देख लीजिए, आपको ऐसा लगेगा कि आप उस पहाड़ी में खुद हैं। जिन पहाड़ियों पर मुठभेड़ हो रही है, उनकी सीमा 50 किलोमीटर लंबी है। ध्यान से सुनिएगा। जो पुजारी कांकेर से भोपाल पट्टनम तक फैली हुई है, यही पहाड़ी छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के बीच सीमा का काम करती है। इन पहाड़ियों की ऊंचाई करीब 600 मीटर है। देख लीजिए, आपको सब नीचे दिखाई दे रहा है, 600 मीटर। पहाड़ी के आसपास कई झरने हैं, जिससे नक्सलियों को आसानी से पानी मिल जाता है। ये पाकिस्तान के आतंकी नहीं है, यहां पानी मिल रहा है। साथ ही पहाड़ों पर घने जंगल और प्राकृतिक सुरंग होने के चलते नक्सलियों को छुपने में भी आसानी होती है। इसीलिए इस इलाके को नक्सलियों ने अपना कोर जोन बनाया है, अपना सबसे महफूज ठिकाना बनाया है। अपनी सुरक्षा के लिए नक्सलियों ने पूरे इलाके में आईडी बम लगाकर रखा है। कैसे आप देख रहे हैं, आईडी बम लगाकर रखा है, जो मुठभेड़ के दौरान जवानों के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इलाके में लगे आईडी बम से जवानों को नुकसान हो सकता है, इसलिए जवान क्या कर रहे हैं, आईडी बम को डिफ्यूज करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आईडी बम दिखाई दे रहा है नीचे ना, डिफ्यूज करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये जो आपको ऐसे ऐसे दिख रहा है ना जलते हुए, ये आईडी बम है। इसको नक्सली जवान पहले डिफ्यूज कर रहे हैं, क्योंकि यहां जा नहीं सकते। ऊपर बैठे हैं कौन, नक्सली। ऊपर पहाड़ में नक्सली बैठे हैं, नीचे से जवान चढ़ रहे हैं, वो ऊपर से गोलीबारी कर रहे हैं और ना पहुंच पाए। 3 लेयर की सुरक्षा है हिडमा के पास, 3 लेयर, जिसके चलते समय ज्यादा लग रहा है। अभी तक जवानों ने 70 से 80 बम डिफ्यूज कर लिया है। इसके अलावा यहां बटालियन नंबर 1 के हार्डकोर नक्सली मौजूद हैं, जो ऑटोमेटिक हथियारों से लैस हैं।
नक्सली पहाड़ी की चोटी से फायर कर रहे हैं, जो मैंने आपको बताया ना कि ऊपर से, और ऊंचाई ज्यादा होने से नक्सलियों को फायदा भी ज्यादा मिल रहा है। मुठभेड़ स्थल के सबसे करीब से हमारे सहयोगी संजय ठाकुर की एक रिपोर्ट आपको देखना चाहिए। इससे पहले युकेश चंद्राकर भी आपको गोलियों की आवाज सुना चुके हैं, लेकिन संजय ठाकुर की ये रिपोर्ट देखिए, फिर आगे बात करें। फोर्स ने नक्सलियों के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया है और देखिए इस वक्त जिन गलगम की पहाड़ियों में ये ऑपरेशन चल रहा है, मैं उसी सड़क पे हूँ। यहाँ से गलगम की वो पहाड़ियाँ जो है वो 12 किलोमीटर की दूरी पे है और यही पर्वत श्रृंखला आगे बढ़ते हुए छत्तीसगढ़ और तेलंगाना को एक दूसरे से अलग करती है और इसी सीमा पे मौजूद है कर्रेगुट्टा की पहाड़ियाँ। ये वही पहाड़ियाँ हैं जहां तेलंगाना स्टेट कमेटी, नक्सलियों के दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी और बटालियन नंबर 1 के नक्सली मौजूद हैं और इन्हीं बड़े नक्सलियों को खत्म करने के लिए फोर्स ने इस सबसे बड़े ऑपरेशन को लॉन्च किया है। कितनी बड़ी संख्या में लगातार आपको इस सड़क पे आते आते नजर आएंगे। जवानों के हाथों में ऑटोमेटिक राइफल्स हैं। जवान किसी भी तरह के मुठभेड़ के दौरान तैयार हैं। इस ऑपरेशन में जवानों के लिए गर्मी और धूप की भी एक चुनौती रही। करीब 44 डिग्री तापमान के बीच हथियार और राशन के साथ जवानों को खड़ी पहाड़ी पर चढ़ाई करना पड़ रहा है। लगातार ऑपरेशन के चलते 40 जवान डिहाइड्रेशन की चपेट में आ गए, जिसके बाद जवानों को तुरंत हेलीकॉप्टर से तेलंगाना के अस्पताल में भर्ती किया गया। मुठभेड़ स्तर पर डटे जवानों को लगातार हेलीकॉप्टर के जरिए हथियार और राशन पानी भेजा जा रहा है ताकि जवानों को अभियान में कोई दिक्कत न आए। इतनी चुनौती के बाद भी जवान लगातार आगे बढ़ रहे हैं और नक्सलियों के करीब पहुंच रहे हैं। इस ऑपरेशन को लेकर क्या कह रही नक्सल एक्सपर्ट वनिका शर्मा, सुनिए। माओवादियों के 3 प्रकार के जोन होते हैं। एक शेल्टर जोन होते हैं जहाँ पे वो आश्रय लेते हैं या पासिंग जोन होते हैं। दूसरे जोन वो होते हैं जिनको वो अपना ऑपरेशन जोन कहते हैं, जहाँ पे वो घटना के पूर्व की तैयारी करते हैं आसपास के क्षेत्रों में। और तीसरा और महत्वपूर्ण जोन होता है एक्शन जोन, जिसको वो पूर्ण रूप से घोषित करते हैं कि ये हमारा रेड कॉरिडोर जोन है। आज हम उस बेल्ट पे पहुँच गए हैं जो उनका एक्शन जोन होता था। ने उनको उनके अंतिम छोर पे पहुँचा दिया है, एकदम निर्णायक स्थिति में आ चुके हैं। जवानों की घेराबंदी से नक्सली डर गए हैं और शांति समझौते की गुहार लगा रहे हैं, विनती कर रहे हैं। नक्सलियों के उत्तर पश्चिम सब जोनल ब्यूरो के प्रभारी रुपेश ने एक पत्र जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि बीजापुर में चल रहे अभियान को तुरंत रोक दिया जाए और सुरक्षा बलों को वापस बुला लिया जाए। आगे नक्सलियों ने अनुरोध करते हुए लिखा है कि कगार अभियान को 1 महीने के लिए बंद कर दिया जाए। आखिर मुठभेड़ के चौथे दिन नक्सली क्यों शांति वार्ता की गुहार लगा रहे हैं, ये भी जान लीजिए। आपको बता देता हूं, इस मुठभेड़ में 3 नक्सलियों के शव बरामद किए जा चुके हैं और कई नक्सली घायल हैं। घेराबंदी के चलते नक्सलियों की गोलियां खत्म हो रही हैं और नक्सलियों के पास राशन पानी भी नहीं बचा है। इसके अलावा 1 करोड़ की इनामी और सीसी मेंबर हिडमा, स्टेट कमेटी मेंबर दामोदर और बटालियन नंबर 1 के चीफ देवा को भी जवानों ने घेर रखा है, जिनके ढेर होने से नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। इसको लेकर क्या कह रहे हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, सुनिए। शांति वार्ता की जहाँ तक बात है, हम लोग तो जब से सरकार में आए हैं तब से उनके लिए दरवाजा खुला रखे हैं। उनको बार बार बोला गया कि आप लोग ये गोली और हिंसा की भाषा को छोड़िए और विकास से जुड़िए और मुख्य धारा में आइए। और बहुत लोग आए भी, लोग उस पर विश्वास भी किए और आत्मसमर्पण भी किए, लेकिन जो अब नहीं मानेंगे, जिनको गोलीबारी की ही भाषा समझ में आएगी या हिंसा की भाषा समझ में आएगी, तो सरकार उस हिसाब से भी निपटने के लिए तैयार है। दिन भर से हम ये खबर बता रहे हैं, क्यों बता रहे हैं? दिन भर से हम ये जो सबसे पहले खबर ब्रेक कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि संजय ठाकुर मौके पर मौजूद हैं, एक एक खबर बता रहे हैं, पल पल का अपडेट बता रहे हैं। संजय ठाकुर आपको वॉल में स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। संजय, जब तक आपके शब्दों से आज दिन भर क्या हुआ ये न सुन लूं, तो जब मुझे चैन नहीं मिलता है तो विस्तार न्यूज के दर्शक कैसे संतुष्ट हो जाएं? बताइए और बता दीजिए कि आखिर ये कितना बड़ा ऑपरेशन है और किस लिहाज से ये बहुत अहम है। संजय, देखिए ये ऑपरेशन इस लिहाज से बड़ा है क्योंकि पहली बार
जवानों ने नक्सलियों के उस गढ़ को घेरा है जिसे नक्सलियों का मजबूत किला कहा जाता था। और पहले के ज़माने में जो हमने देखा है कि किसी राजा को हराने के लिए उसके किले को घेराबंदी की जाती थी और इंतजार किया जाता था कि उसकी रसद खत्म हो, उसका राशन खत्म हो, उसके हथियार खत्म हो और आखिरी में वो हताश करके अपने घुटने टेक दे। बिल्कुल उसी रणनीति को जवान अपना रहे हैं। जवानों ने इस 50 किलोमीटर में फैले हुए पहाड़ को पूरी तरह से घेर लिया है। वहां वहां के जवान बैठ गए हैं और इंतजार कर रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं कि नक्सलियों का रसद खत्म हो, उनकी हिम्मत टूटे। इसी इंतजार को बढ़ाते हुए जवान लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और देखिए, जब आज रुपेश ने एक बार फिर से, क्योंकि आपने रुपेश भाई कह दिया है, मैं कॉमरेड रुपेश कहता हूं, उसने फिर से कहा है शांति वार्ता की बात। और उसने पिछले इंटरव्यू में विस्तार ने उसका जिक्र किया था, आपका जिक्र किया था। तो शांति वार्ता के बीच एक बार जनता को ये दीवार याद रखनी चाहिए। बीजापुर शहर के बीच ये दीवार है जिसमें हमारे उन जवानों के नाम लिखे हैं जिन्होंने बीजापुर जिले में शांति स्थापना के लिए अपनी प्राण न्यौछावर किए हैं। साल 2007 भी याद रखिए, जिस एक साल में ही नक्सली हमलों में 100 जवानों की शहादत हुई थी। 24 अप्रैल 2017 का वो दिन भी याद रखिए, यानी कि ठीक आज से 8 साल पहले जब नक्सली हमले में चिंता गुफा में हमारे 25 जवान शहीद हुए थे। मैं इसलिए वो तारीखें याद दिला रहा हूं कि जब आप शांति वार्ता की बात करेंगे तो नक्सली कमांडर्स को भी ये तारीख और ये दीवार और ये नाम याद रखनी चाहिए जब देश भर के जवान बस्तर में आए थे। संजय, ये जो आप खबर दिखा रहे हैं, ये जो तमाम आरक्षक शहीदों का जिक्र कर रहे हैं आप, निश्चित तौर पर याद करना चाहिए। और ये जो माओवादी हैं, कि जिस तरह से बात कर रहे हैं और जिस तरह से शांति वार्ता के लिए आगे बढ़ रहे हैं, इससे सब कुछ समझ आ रहा है। खैर, उस पर तो बाद में बात करेंगे कि रुपेश कॉमरेड हैं या भाई हैं। हम और आप इस पे लंबी चर्चा करने वाले हैं संजय, और हम तो ये कहते हैं कि अभी भी आओ बाहर, हाथ मिला लो और भाई बन जाओ, और नहीं मिट्टी में मिलाने का सिलसिला शुरू कर दिया है डबल इंजन सरकार ने। बहुत बहुत शुक्रिया संजय, इस पर विस्तार से बात करेंगे।